नाउ स्टूडेंट्स, हम एग्जाम्पल्स देखेंगे इन कॉन्सेप्ट्स पे कुछ। फर्स्ट एग्जाम्पल है, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। इसका ये मतलब है कि एक प्लेन है, जैसे एक प्लेन पेपर को हम मान सकते हैं, उस पर हम जितने भी ट्राइंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं उसका एक सेट है ए। उसमें ट्राइंगल 1 है, ट्राइंगल 2 है, ट्राइंगल 3 है, सो ऑन। उसमें बहुत सारे ट्राइंगल्स बन सकते हैं। अब हमने कोई भी एक कंडीशन बोली, एक रिलेशन बोला कि कोई भी दो ट्राइंगल लेने हैं, ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2। उनमें ये कंडीशन होनी चाहिए कि ट्राइंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल 2 के। ये साइन कॉन्ग्रुएंसी का है। कॉन्ग्रुएंसी आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी है। उस कॉन्सेप्ट में ये होता है, जिस भी ट्राइंगल के एंगल्स और साइड्स इक्वल होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो हमें अब देखना है कि इस कंडीशन के हिसाब से वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। हमने देखा इक्विवेलेंस रिलेशन वो होता है जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। सो हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हम रिफ्लेक्सिविटी के लिए चेक करेंगे इस सेट को। हमने माना कि स्मॉल ए कोई भी एक ट्राइंगल है सेट ए में। तो अब ऐसा होगा कि अगर स्मॉल ए कोई भी ट्राइंगल है, फर्स्ट कंडीशन रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए कि जो भी हमने रिलेशन आर यहाँ पे दिया है वो ट्राइंगल या वो एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। हमने यहाँ दिया है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर कोई भी ट्राइंगल ए है तो वो उसके एंगल्स और उसके साइड्स तो खुद के इक्वल ही होंगे, मतलब वो खुद से तो कॉन्ग्रुएंट ही है। वो ट्राइंगल खुद से तो कॉन्ग्रुएंट ही है। इसका ही मतलब है कि ये रिलेशन जो हमने यहाँ दिया है वो रिफ्लेक्सिव है। सो ट्राइंगल would be congruent with itself, therefore ये साइन बिलोंग्स टू का है। इसका ये मतलब है कि ये दोनों ट्राइंगल्स, मतलब जो ए हमने ट्राइंगल्स लिए हैं वो इस रिलेशन को बिलोंग करते हैं, मतलब इस रिलेशन के लिए ट्रू है। अब हम सेकेंड कंडीशन चेक करेंगे, सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक में क्या होता है कि कोई भी दो एलिमेंट लेने हैं। तो हमने एक ट्राइंगल 1 लिया, दूसरा ट्राइंगल 2 लिया। तो अब रिलेशन क्या है कॉन्ग्रुएंसी का। सिमेट्रिक ये कहता है कि अगर एक ट्राइंगल दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है तो अगर उसका उल्टा भी कर दें, मतलब दूसरा ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए फर्स्ट ट्राइंगल के। तो ऐसा है यहाँ पे, ट्राइंगल 1 अगर कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल 2 के, तो इसको अगर हम उल्टा भी लिख देंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। ये चीज़ भी सही है, मतलब ये पॉइंट भी सही है, ये पॉइंट भी सही है। इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक है। इसको ऐसे लिखेंगे
कि ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2 बिलोंग्स टू द रिलेशन आर सच दैट ट्राइंगल 1 is congruent to triangle 2 and triangle 2 is congruent to triangle 1. So R is symmetric. अब हम लास्ट चीज चेक करेंगे, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव ये बोलता है कि अगर कोई भी ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है और वो दूसरा ट्रायंगल तीसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो अगर फर्स्ट ट्रायंगल भी थर्ड ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो अब हमने 3 ट्रायंगल्स लिए, ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 3। अब हम ये सिंपल सोच सकते हैं कि अगर ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट है, उसके सारे एंगल्स और उसके साइड की लेंथ ट्रायंगल 2 के बराबर होगी। और अगर ट्रायंगल 2 किसी तीसरे ट्रायंगल 3 के इक्वल है, मतलब उसके भी एंगल और उसके साइड्स भी ट्रायंगल 3 जितने ही बड़े होंगे, तो अगर इसके एंगल साइड्स ट्रायंगल 1 जितने बड़े हैं और इसके एंगल साइड्स ट्रायंगल 3 जितने बड़े हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि ट्रायंगल 1 के भी एंगल साइड्स ट्रायंगल 3 जितने ही बड़े होंगे। सो ट्रायंगल 1 वुड ऑल्सो बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 3। ये सिंपल सा लॉजिक है। इसका मतलब ये यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया। अब हमने ये देख लिया कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो अगर ये रिलेशन तीनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है तो ये एक इक्विवेलेंट रिलेशन है। आंसर ये होगा कि यस, इट्स एन इक्विवेलेंस रिलेशन।